हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, एकदम अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये जो अपने पास है यहाँ पर ध्यान से समझना, जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था उसी को एक बार हम लोग वापस समझते हैं। जो कल एक क्वेश्चन शुरुआत में हम लोगों ने बेसिक थ्योरी समझी थी उसी को मैं आपको रिवाइज करता हूं। शुरुआत में मैंने आसान संख्याएं ली थी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास किसी का नहीं, किसी चीज का प्राइस जो था वो अपने पास 20% इंक्रीज हो गया। ध्यान से सुनना। और जो कंजम्पशन है वो अपने पास 25% इंक्रीज हो गया। इस चीज का क्वेश्चन करने का तरीका क्या था? पहला मेथड हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पर अपने पास पहला जो मेथड था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, फर्स्ट मेथड अपने पास ये था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि प्राइस को पहले एक्स मान रहे थे और कंजम्पशन अगर 20% बढ़ गया प्राइस तो नया प्राइस के लिए इनटू कर रहे थे 120/100 से। दूसरा कंजम्पशन को हम लोग y मान रहे थे और y मानने के बाद जो नया कंजम्पशन है 25% बढ़ गया तो y इंटू 125/100। तो जो एक्सपेंडिचर आएगा अपने पास, एक्सपेंडिचर कितना आएगा? तो एक्सपेंडिचर आप कहोगे सर यहाँ तो अपने पास आएगा x इंटू वाई, और यहाँ जो एक्सपेंडिचर होगा वो अपने पास होगा 120x/100 और यहाँ पर इंटू 125y/100। और इसके बाद शुरुआत के 4-5 मिनट में जो कल चीज बताकर गया हूं उसको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। ध्यान से सुनना आप लोग। और यहां पर मैंने कहा है कि जब भी कम या अधिक पूछे, एक्सपेंडिचर कितना अधिक है कितना कम है, ऐसा अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है तो हमेशा ध्यान रखिए आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। परसेंट अधिक या परसेंट कम जब भी पूछे तो यहां से इसमें से माइनस करने के बजाय आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। यहां से अपने पास x से x कट रहा है, y से y कट रहा है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 20 से 6 बार और 20 से 5 बार। 5 से 5 भी कट गया, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो रेशियो आ गया 2:3। तो बताओ ये चीज कितना परसेंट अधिक है? तो आप कहोगे सर एक अधिक है, बट्टे में 2 और गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 50%। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो इस चीज को, अगर आप लोग जानते हो तो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5 और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अगर बढ़ रहा है तो पहले नीचे वाली संख्या माना करो 5, प्राइस एक बढ़ गया तो कितना हो गया 6, कंजम्पशन जो है वो 4 से कितना हो गया 5। अगर इधर से उधर एक्सपेंडिचर जो होता है वो अपने पास होता है प्राइस इंटू ये, तो आप लोग क्या करोगे इसको इंटू कर दोगे या कटे तो काट दिया करो। ये 2 बार कट रहा है, ये 3 बार, तो 20 लिखने के बजाय 2 और 3 लिख लो। आंसर तो अपने पास वही आना है। अब बढ़ा कितना? 1। किससे बढ़ा? 2 से। और परसेंट के लिए इंटू कर दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा 50%। तीसरा तरीका अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग एक फॉर्मूला लगा दिया करो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ए भी प्लस माइनस हो सकता है, बी भी प्लस माइनस हो सकता है। प्लस आपको तब लेना है जब इंक्रीज हो। यहां एक बार साइन नहीं लगाते, पहले देखते हैं 20 प्लस का है, 25 भी प्लस का है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस इंटू बाहर प्लस ही आएगा। इस चीज को सोल्व करोगे तो प्लस का 50 आ जाएगा, तो 50% इंक्रीज। ये अपने पास तीसरा तरीका था। अगर आपको याद हो तो शुरुआत के 5 मिनट कल जो बात मैंने बताई थी उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं और इसको हम लोग बहुत काम में लेंगे, या मैंने कहा है ये चौथा तरीका बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आएगा। कल समझा के तो चला गया हूं, लेकिन आज इस पैटर्न को रटना। सिर्फ चौथा जो तरीका उसको समझने की कोशिश मत करना, अब समझ में नहीं आया तो इस पैटर्न को रटना कि यहां से यहां तक अपने पास 100 से अगर 20% प्राइस बढ़ा है तो 120 हो गया, ये तो हम लोग प्राइस बोलते हैं। और इसी का फिर कंजम्पशन आप लोग बढ़ा लो 25%, इसका 25% 30, तो ये अपने पास हो गया 150।
इसका 25% अपने पास कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 25% 1/4 होता है। और यहां से यहां तक हम लोग चेंज देख लेंगे, किसमें, एक्सपेंडिचर में चेंज देख लेंगे, जो कि 50% होगा। ये 4 मेथड कल की क्लास में मैं आपको बताकर गया था। शुरुआत में एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है, ताकि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ हो जाएं। बताओ ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए मुझे। कल काफी टाइम दिया था इस चीज के लिए, सभी तरीके बेस्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि मान लीजिए अपने पास दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन ये बनता है, उसमें कहेगा प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया। देखना सेम क्वेश्चन है, आता है आपको, इसका आंसर भी पता है, पिछला ही क्वेश्चन में करवा रहा हूं। कंजम्पशन बताओ कितना परसेंट इंक्रीज होगा कि अपने पास टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 50% इंक्रीज होना चाहिए। ये लीजिए, अब अपने पास तीन चीजें हैं, एक प्राइस है, एक कंजम्पशन है और एक एक्सपेंडिचर आपके पास है। मुझे बताइए आप लोग सबसे पहले टाइम एंड वर्क का पीवाई क्यू जो है आपके पास, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं वो तो क्या मिल गए हैं क्या? बोलिए, ठीक है क्या? टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल गए हैं क्या, बताना मुझे। ठीक है, तो आज मैं फिर से एक बार डलवाता हूं, जिन बच्चों को नहीं मिले मैं प्रोवाइड करवाता हूं भाई। आज फिर से एक बार देखना अपने नोट्स वाले सेक्शन में, कंटेंट वाले सेक्शन में आप देखना, मैं डलवाता हूं। अब ध्यान देना बोर्ड पर। अब अपने पास यहां पर तीन चीजें हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। अपने पास यहां पर जो चीजें हैं वो तीन चीजें अपने पास है। इस चीज को आप लोग समझिए सभी लोग। तो तीन चीजें अगर अपने पास हैं, तीन मेथड, आप एक बार फिर से देखना कंटेंट वाले में, फिर से नहीं हो तो मैं डलवा दूंगा, ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था, सभी लोगों को ध्यान से समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है परसेंटेज, अपने पास नहीं, प्राइस जो था वो 20% इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन जो है वो X% इंक्रीज हो गया है। तो अपने पास तीन चीजें हैं, प्राइस है, कंजम्पशन है, और यहां पर अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक्सपेंडिचर है। तीनों में से कोई सा भी गायब कर सकता है। तो कोई सा भी अगर गायब कर सकता है तो पिछली बार प्राइस और कंजम्पशन था। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है प्राइस, पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, एक तो बेसिक है ही, उसको हम लोग छोड़ते हैं, बेसिक एक बार समझ लिया। 20% अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/5, ये इंक्रीज हो रहा है। और फिर एक्सपेंडिचर जो है, कंजम्पशन का पता नहीं, एक्सपेंडिचर जो है वो 50% इंक्रीज हो रहा है। तो 50% अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2 इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से समझना कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। प्राइस जो था वो 5 से बढ़कर अपने पास 6 हो गया, कंजम्पशन का हमें पता नहीं, लेकिन अपने पास एक्सपेंडिचर है वो अपने पास 2 से बढ़कर, यहां 2 था और 2 से बढ़कर 3 हो जाएगा। क्या आपको याद है क्या कि नीचे वाली संख्या को हम लोग पहले मानते हैं अपना टाइम बचाने के लिए? आप चाहो तो 100 भी आप लोग मान सकते हो। ठीक है भैया हर्षवर्धन, यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या हम लोग इन दोनों को इंटू करने पर ही आ रहा है? तो जिस बच्चे का दिमाग थोड़ा बहुत अगर चलता हो तो वो तो क्या करेगा, दिमाग में सोचेगा 5 को कोई संख्या से इंटू करने पर बराबर में 2, तो 5 इंटू ए बराबर 2 है। तो इसका मान मुझे बताइए क्या 2/5 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। 6 को किसी संख्या से गुना किया, बराबर में 3 आया, तो 6 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना होगा अपने पास 3/6। ये लीजिए, अगर कोई बच्चा ये नहीं सोच पाता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह ए मान लेना, 5 इंटू ए, 5 इंटू ए बराबर अपने पास 2 है, तो ए का मान कितना होगा यहाँ पर 2/5। ये लीजिए, ये आसान चीजें हैं। वैसे आप लोग सोच सकते हो कि 6 गुना समथिंग बराबर 3 है, तो समथिंग की वैल्यू 3/6 होगी। ये लीजिए, यहां पर 6 इंटू इसकी जगह बी मान लो, बराबर में अगर अपने पास 3 है तो बी की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 3/6 होगी क्या?
आप बोलोगे सर जरूर अपने पास 3/6 होगी, तो 3 से कितनी बार कट रहा है ये एक बार, और ये कितनी बार कट रहा है दो बार, तो ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 5। तो बताओ इंक्रीज कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर एक इंक्रीज हुआ, गुना कर देंगे 4 से और इंटू 100, 4 से कट गया ये 25 बार, और जो आंसर आ गया है वो मुझे बताइए क्या 25% आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 25% आंसर आ गया, ये लीजिए। पहला तरीका अपने पास ये तरीका अपने पास ये रहा। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि यहां पर अपने पास एक तो रेशियो वाला मेथड था, दूसरा मेथड था अपने पास a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। तो a का मान यहां पर 20 है, b का मान हमें खुद को निकालना है, प्लस दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो 20 गुना b बट्टे अपने पास यहाँ पर 100 होगा, और बराबर में अपने पास आएगा 50%। इस चीज को आप लोग बैठकर सोल्व कर लेना, तो भी b का मान 25% आ जाएगा, 20 आगे जाएगा, 20 से पहली बार तो ये कट गया 5 बार, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 6b/5 बराबर अपने पास 30 बचा। तो b का जो मान होगा वो 30 इंटू 5 डिवाइड कर देंगे हम लोग 6 से, और 6 से कितनी बार 5 बार, तो आंसर क्या 25% आ जाएगा क्या? ये लीजिए, ये अपने पास दूसरा, मतलब तीनों में से कोई सा भी चीज गायब कर सकता है, ये चीज आप लोग सभी लोग ध्यान रखना। तीसरा जो अपने पास है यहां पर थर्ड मेथड जो अपने पास है, उसमें मैंने आपको कहा है कि यहां पर आप लोग सबसे पहले 100 मान लो, यहां से यहां तक तो प्राइस चेंज होता है, प्राइस अगर 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120। यहां से यहां तक कंजम्पशन चेंज होता है, लेकिन कंजम्पशन अब की बार दिया हुआ नहीं है, इसने एक्सपेंडिचर चेंज दे दिया। तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर अगर चेंज दे दिया कितना परसेंट, 50% अगर चेंज दे दिया है, तो यहां से 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो मुझे बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस देख सकते हो क्या? तो ये तीनों तरीके, एक तो बेसिक है, इसके अलावा तीनों तरीके आप लोग इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। 30 इंक्रीज हुआ अपॉन किससे 120 से, और परसेंट के लिए इंटू कर दोगे 100 से, 30 से कट रहे 4 बार, और यहां पर आंसर जो आ जाएगा वो अपना आंसर आ जाएगा 25%। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से ये चीज समझ पा रहे होंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं आपको तीसरा ये बता रहा हूं कि जैसे प्राइस जो है वो तो 25% इंक्रीज हो गया, ये 25% इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन को कितना परसेंट हम लोग डिक्रीज करें कि ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है ना वो नो चेंज होना चाहिए। यहां पर एक्सपेंडिचर है जो नो चेंज होना चाहिए, ये इतना अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा भाई। प्राइस अगर 25% बढ़ गया तो कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करें कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए। तो तीनों तरीके क्वेश्चन के करने के क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। 25% का फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/4, तो प्राइस जो है वो मुझे बताइए 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा 5 अपने पास हो जाएगा। कंजम्पशन कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर अपने पास है वो मुझे बताइए अपने पास कितना हो जाए, दोनों बराबर बराबर हो जाए। पहले अगर x आप लोग मानते हो तो अब भी आपको कितना मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, या तो थोड़ा बहुत अगर आपको चल रहा है 4 को कौन सी संख्या से गुना करें कि x आए, तो 4 गुना समथिंग बराबर x, तो a का मान क्या x/4 होगा क्या? 5 गुना समथिंग बराबर x है तो 5 नीचे चला जाएगा, x/5 हो गया। ये लीजिए अपने पास, या नहीं सोच पाओ तो मैंने पहले भी कहा यहाँ a सोच लेना, 4 इंटू ए बराबर x है, तो a का मान कितना होगा x/4 होगा। और बताइए 5 इंटू बी बराबर अपने पास अगर x है तो b का मान कितना होगा x/5 होगा, ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो अगर आपको बनाना है तो x से x अपने पास कट रहा है, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये इधर तो आ गया 5 और ये इधर कितना आ गया 4। तो बताओ ये यहां से यहां तक कितना डिक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज हुआ 1/5 गुना 100, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा 20%। ये अपना आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको कहना चाहूंगा सेम ही क्वेश्चन अपने पास चल रहा है, एक ही एक चीज को मैं घुमाते हुए जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार पैटर्न सेट हो, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग, जो भी भाई अपना कंटेंट आप लोग देखा करो, जो भी नोट्स होंगे मैं कंटेंट में डालता हूं उसको आप लोग देख लिया करो भाई। हुकुम शर्मा,
यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि प्राइस अगर 4 से बढ़कर अपने पास 5 हो गया और एक्सपेंडिचर में अगर कभी भी नो चेंज है, कंजम्पशन पूछे कि कितना डिक्रीज करें और एक्सपेंडिचर में अगर नो चेंज है तो हमेशा ध्यान रखना अगर चेंज नहीं हुआ है तो इसको उल्टा कर दिया करो तुरंत। 5 से कितना हो जाएगा 4, क्योंकि रेशियो तो वही बनना है, 5 इधर आएगा 4 इधर आएगा, या उल्टा करते इसको इंटू करोगे तो भी 20 आ गया और इसको इंटू करोगे तो भी 20 आ गया, तो एक्सपेंडिचर में नो चेंज हो जाएगा। तो जब भी नो चेंज हो तो तुरंत उल्टा ए बी सोचने के बजाय उसी को उल्टा कर दिया करो टाइम बचाने के लिए। तो यहां से 4 से 5 हुआ है तो 5 से 4, तो बताओ घटा कितना, 1/5 गुना 100। लेकिन ये ओनली चेंज कर सकते हो किसमें, जब नो चेंज हो तब तो उल्टा कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को अगर चेंज हो रहा है वो 50%, जैसे इस क्वेश्चन में 50% चेंज हो रहा था, तब तो फिर आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, इसको उल्टा नहीं कर सकते। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की शुरुआत करना, आप लोग ध्यान से समझना। मतलब दूसरा तरीका सर इस क्वेश्चन का, ये अपने पास जो क्वेश्चन है इसका एक और तरीका अपने पास क्या हो सकता है, एक तो उल्टा कर दिया करो, ये ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 बराबर टोटल चेंज आता है। तो ए बढ़ रहा है 25% और इसने कहा बी को कितना कम करें, ए बढ़ रहा है बी कम कर रहा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा बराबर ओवरऑल जो चेंज है, नो चेंज का मतलब 0, यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। या तीसरा मेथड, जो प्राइस 100% था और 100% से बढ़कर प्राइस जो हो गया वो मुझे बताइए कि 125 हो गया है क्या। यहां से यहां तक प्राइस बढ़ता है, यहां से यहां तक कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन नहीं दिया हुआ, ओवरऑल चेंज दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर में नो चेंज अगर है तो 100 अगर था तो 100 ही रहेगा। तो यहां से यहां तक कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, क्या आप लोग थोड़ा बहुत सोच पाओगे क्या? तो कंजम्पशन में अगर चेंज देखना है तो घटा कितना, 25 अपॉन 125 और इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन आपको करवाया, कल की क्लास में करवाया था और आज आके उसको रिपीट करवा दिया कि प्राइस और कंजम्पशन में चेंज देकर एक्सपेंडिचर पूछता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में चेंज देकर कंजम्पशन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने करवाया आपको कि प्राइस में चेंज देकर कंजम्पशन कितना कम करें कि ओवरऑल नो इफेक्ट पड़े, तो नो इफेक्ट में उल्टा कर दिया करो। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप धीरे धीरे परसेंटेज की चीजें समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग फाइल नंबर 2 करते हैं। एक नंबर फाइल में भाई एक दो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन बचे हुए क्वेश्चंस को आप 4-5 बार करोगे तो एक नंबर फाइल के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो एक नंबर फाइल को आपको 2-3 बार करनी है, जिससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइल नंबर सेकेंड। दिलकुश देखिए, आपकी क्लास अगर गांव में अटक रही है तो एक चीज मैं बता दूं, ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है, ऑफलाइन आप आ सकते हो। ऑफलाइन में कभी क्लास नहीं अटकती क्योंकि आप सामने बैठते हो, मैं पढ़ाता रहता हूँ। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो याद रखना आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिए। मेरी तरफ से ही नहीं है, आपका भी नेटवर्क उधर अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखना। मेरे पास नेटवर्क काफी अच्छा मैं रखता हूँ और मैं 2 नेटवर्क रखता हूं कि एक में अगर कभी गड़बड़ हो तो मैं दूसरे को काम में ले लूं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं टाइम देता हूं, मुझसे पहले क्वेश्चन करो। एक गांव में 30% लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या ये हो तो अशिक्षित लोगों की संख्या, सिर्फ और सिर्फ इतना सा आपको करना है। शिक्षित अगर 30% है तो इलिटरेट जो होंगे वो क्या 70% होंगे क्या, और 70% होंगे तो 0। 42 और 46 अपने पास ये आंसर आ गया 4620। क्या ऐसे क्वेश्चंस को तो आसान क्वेश्चन को खुद कर लोगे क्या?
तो कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ए बी सी डी ई एफ, या ई तक ही लिखता हूं, और कोई पूछे कि बताओ ए कितनी बार है, तो आप कहोगे सर ए जो है वो कितने परसेंटेज बार है, तो ए का परसेंटेज कितना है, तो ए इसमें से टोटल में से ए कितनी बार है, एक बार, और टोटल कितना हुआ 5, तो बट्टे में 5 और गुना कर देंगे 100 से। तो क्या ए 20% अपने पास नंबर में है क्या? ए जो है, ए का सिंबल जो है इसमें से 20% सिंबल ए का है, मतलब एक बार अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को एक बार फिर से लिख दूं, ए बी सी डी ई, अब बताओ 10 में से ए कितनी बार है, तो आप कहोगे सर 10 में से ए जो है वो अपने पास 2 बार है, लेकिन टोटल भी तो 10 हो गए, और गुना करोगे 100 से, तो आंसर, क्योंकि ये एक बार 1/5 आएगा, और आंसर तो क्या वो 20% ही आना है क्या? कितनी भी बार लिख लो आप, इसी चीज को अगर लिखते चलोगे तो एक बार ए भी बढ़ जाएगा। अब बताओ ए कितने परसेंटेज टाइम है, तो ए आप कहोगे सर 3 बार, लेकिन टोटल नंबर भी तो बढ़ रहे हैं। 15 गुना 100 करोगे तो 3 से 5 बार, आंसर आ गया 20%। एक बार फिर लिख लो, फिर लिख लो, फिर लिख लो, कितनी भी बार आप लोग लिख सकते हो, ये आना है। ऐसे ही मुझे बताओ 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में इकाई का अंक कितनी बार आएगा, तो आप लोग जब देखोगे 101 से लेकर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और अपने पास 110, इसमें इकाई का अंक प्रत्येक 10 संख्याओं में जो इकाई का अंक आएगा वो अपने पास एक बार आता है। हमें ये पता है जब हम लोग 10 संख्याएं लिखेंगे तो इकाई का अंक 9 एक बार आएगा, तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आंसर अपने पास आ जाएगा 1/10 गुना 100, तो आंसर अपने पास कितना परसेंटेज हो जाएगा, 10%। अरे सर आपने तो 110 तक ही लिखा है, ये तो 1000 तक पूछा है, ये क्या पढ़ना भूल गए हो, या ऐसे ही हम लोग करते हैं? इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं। यहां पर अपने पास 111, 112, 113, 114, 115, 116, प्रत्येक 10 संख्याओं में एक बार ही आएगा इकाई का अंक। 120 अपने पास हो जाएगा, तो इकाई का अंक सभी संख्याओं में कितनी बार आया, 2 बार, लेकिन संख्याएं भी तो कितनी होगी, इन सभी को चेक करोगे तो 2 बार आया यूनिट डिजिट पर, संख्याएं 20 होगी, गुना करोगे 100 से, तो 0 से 0, 2 से 2, आंसर तो क्या वही 10% आना है क्या? अगला चाहे फिर से आप लोग लिख लो 121 से 122, 123, ऐसे 129, 130, अब अपने पास 3 बार आएगा, लेकिन 3 बार आ जाएगा तो संख्याएं भी तो 30 हो जाएंगी, तो अगर प्रत्येक 10 में से अगर एक बार आ रहा है तो फिर अपने पास कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे कितनी भी बार आए अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोग इसको कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? समझ गए हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 2, इतने आसान क्वेश्चन को अब मैं छोड़ते चलूंगा, वो तो प्रैक्टिस के लिए शुरुआत में कुछ बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं ताकि सभी लोग कर पाए। 400 देखो, 92 पास हुए हैं और 480 फेल हो गए। 92 पास हुए तो फेल कितने परसेंट हुए, 8% फेल हुए। 8% की वैल्यू 480 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं, तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे बिल्कुल सर, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 से कट गया ये 6 बार, और आंसर जो आ गया है वो कितना आ गया, 6000। ये अपना आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग पढ़ा करो, तभी आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग।
हाँ 909 आएगा ना भाई, संगीता 900 के बाद भी आएगा, 909 आएगा। अभिनव फिर से लिखकर चेक करना भाई। अभिनव वर्मा एक बार लिखकर चेक करो कि 899 होंगे या 900 होंगे। आप ना, आप जो लगा रहे हो वो फॉर्मूले मत लगाओ, लिखकर चेक कर लो एक बार। 1,50,000 रुपए की धनराशि ए, बी और सी के मध्य इस प्रकार से विभाजित की जानी है कि क्रम से उसको 20%, 30% और 50% प्राप्त होता है। ए को प्राप्त होता है 20%, तो मुझे बताइए 1,50,000 का 20% जो होगा 1/5, क्या इसको 30,000 प्राप्त हुए हैं क्या? आप कहोगे सर हुए हैं। बी की राशि 30% है, तो इसका 30% क्या 45,000 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और सी को 50%, तो क्या 75,000 होंगे क्या? ठीक है। ए को उतनी ही धनराशि, ध्यान से सुनना, ए को उतनी धनराशि यानी कितनी? अपने पास 30,000 रुपए, ए को उतनी धनराशि एक और धनराशि के बंटवारे से मिली जिससे उसे तीनों के मध्य 50, 30 और 20, यानी कि दूसरी जो धनराशि है उसका 50%, मुझे बताइए क्या 30,000 है क्या? अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। इसने कहा एक दूसरी धनराशि, हमें नहीं पता दूसरी धनराशि कितनी थी, उसका जब उसको 50% मिला तो उतना ही मिला जितना कि पहली धनराशि से मिला था। इसका मतलब दूसरी धनराशि का 50% अपने पास 30,000 रुपए है, तो दूसरी धनराशि जो होगी यहां से वो मुझे बताइए क्या टोटल इसका मतलब 60,000 थी क्या? अब इसने कहा कि बी को दोनों भाग से कितना मिला, तो बी को एक तो मिला है 45,000 रुपए और दूसरा बी को मिला है दूसरी धनराशि से जो बी को मिला है वो 30%। तो इसका अगर आप लोग 30% निकालते हो तो बी को यहां से मिलेगा 18,000 रुपए। दो धनराशियां बांट रहा है, ध्यान से समझना। एक धनराशि अपने पास ए है और दूसरी अपने पास बी है। एक ए है और दूसरा अपने पास बी है, तो एक ए से जो बांट दिया 1,50,000 रुपए इस रेशियो में, और जो बी है वो ए को उतने ही पैसे मिले जितने बी से मिले, लेकिन बी का हिस्सा 50, ए का हिस्सा जो था वो 50% था, तो मैंने मान लिया एक्स, उसका 50% करोगे तो 30,000 रुपए। तो टोटल जो धनराशि है दूसरे वाली वो 60,000 है। दूसरे में से बी को कितना मिला है 30%, तो 60,000 का 30% 18,000 और ये 45,000, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर 63,000 आ जाएगा क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी सी का मान कैसे निकाल रहे हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है परसेंटेज का। बहुत कम बच्चे, मदर्स पर एक बच्चा पूछा है, ये शताब्दियों में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ये 20% आप नहीं निकाल सकते क्या? और यहां से अगर आप लोग जोड़ इसको ऐड इनटू करोगे तो ये आएगा। अब ये 30% निकालोगे तो 30% 45,000 होता है, 50% 1/2 होता है। बहुत बढ़िया भाई। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि ये अपने पास थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आप लोग करना चाहो तो कर ही लो, अभी कर लो, चलो करने की कोशिश करो क्योंकि 3 बार चेंज आ गया है। सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है। फिर से देख लेना राहुल, कहीं पर नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझना पड़ेगा, चीजें आसान थी, नहीं तो वापस उसको एक बार रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग। सेकंड वाली लाइन में उसने बोला है कि बताओ ए को उतनी धनराशि मिली जितनी उसे एक धनराशि और बंटवारे में मिली थी, यानी कि इससे 30,000 रुपए अगर मिले उसको तो दूसरे से भी 30,000 रुपए ही मिले ए को। लेकिन परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में मिले 50%। 50% अगर 30,000 की वैल्यू है तो इसका मतलब 100%, क्या दूसरी धनराशि टोटल 60,000 रुपए है क्या? लेकिन बाद में पूछा कि बी को कितना मिला, तो बी को शुरुआत से तो मिला था 45,000 रुपए, हमें याद है 1,50,000 का 30% निकाल लिया, तो इसका भी यहां से 30% अगर निकालोगे तो इसका 30% होगा 18,000। क्योंकि हमें बी का पूछा है, लाइन ही नहीं पढ़ते आप लोग कि किसका पूछा है, बी का इधर से भी और बी का इधर से भी, लेकिन बी का 30% है तो टोटल 60,000 का 30% अपने पास ये आ गया।
लेकिन नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग इधर उधर रहता है। मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम इसीलिए देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो हमेशा कंफ्यूज ही होते रहोगे। ध्यान से समझना, यहां पर एक आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही है। तो याद रखना, आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे अपने पास, इससे पहले मैं बता दूं, कोशिश किया करो समझने की कि इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अब हमेशा यही नहीं देगा वो, कि कहीं आप बैठे बैठे सोचते रहो कि हमेशा प्राइस और कंजम्पशन ही देगा। यहां पर जो प्राइस और कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर को, उसको इंटू करने पर ये बन रहा है, प्राइस इंटू, इन दोनों को इंटू करने पर एक्सपेंडिचर बनता है। यहां पर ये भी दे सकता है कि लंबाई अपने पास इतनी है, चौड़ाई अपने पास इतनी है, तो एरिया में चेंज बताओ, तो एरिया भी लंबाई गुना चौड़ाई बनता है। जैसे 10% बढ़ गया तो 10 से 11 हो गया, ये 20% बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया। तो बताओ एरिया में क्या चेंज होगा? तो एरिया जो होगा यहां से 50 से कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 66 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना? 16/50 इंटू 100। तो ये चीज आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी कि यार यहां पर अपने पास एरिया भी दे सकता है, यहां पर अपने पास, यहां पर कंजम्पशन भी दे सकता है, यहां पर कोई और लैंग्वेज भी आ सकती है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग। क्लास नोट्स क्या बनाने हैं भाई, ये क्वेश्चंस निकाल लो। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज प्लीज बता दो क्लास नोट्स कैसे बनाए। सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चंस आप लोग पीडीएफ निकाल लीजिए और उसके बाद सोल्व करते चलो एक नोटबुक में। ये नोट्स है। और क्या नोट्स होते हैं मैथ्स के। कुछ बच्चे मैं ऑफलाइन भी काफी बार देखता हूं, वो क्या करते हैं, लाल पेन से लिखते हैं, काले से लिखते हैं, हरे से लिखते हैं, नीले से लिखते हैं, पता नहीं कौन कौन से। जितने सुंदर नोट्स बनेंगे, ध्यान रखना, इसका मतलब आपका दिमाग तैयारी कर रहा है 5-6 साल तैयारी करने की, कि इसको सुंदर सुंदर नोट्स को मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगा धीरे धीरे। जितने जन सुंदर नोट्स उतना ही सिलेक्शन, ध्यान रखना, आपका स्लो होगा। तो सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं, बस इसको समझ लो, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते चलो। समझ लिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलो, जहां नहीं आए वीडियो से फिर देख लो, सो आ गया तो चलते चलो, सोल्व करना है इनको। या अब सद्दाम साहब कह रहे हैं कि नेटवर्क इश्यू है, तो भाई नेटवर्क इश्यू मैं क्या कर सकता हूं? आप कहो तो घर आ जाऊं, नेटवर्क ही लेकर घर पर आ जाऊं आपके, फाइबर लेकर। अब नेटवर्क इश्यू है तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना भाई, आप उसको बुलाओ। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क खराब है तो उसका डेटा प्लान चेंज कर लो। अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है तो उसको बुलाओ। अब इसमें नेटवर्क में मैं क्या कर सकता हूं बताओ? वो छतरी नहीं आती, कंधे पर तो छतरी रख लेता हूँ और वो तार वार, एक हाथ में तार दूसरे हाथ में बैग लेके पहुंच जाता हूँ घर पे। बता भाई नेटवर्क कौन सा खराब है, मैं ठीक करता हूँ नहीं। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, उस भाग की लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब 10% लंबाई जो है वो 10% बढ़ गई। ध्यान से समझने की कोशिश करना। लंबाई 10% बढ़ गई है। 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/10 होगा। चौड़ाई जो है वो 8% बढ़ गई है, तो 8% का जो फ्रैक्शन होगा वो 2/25 होगा। तो मुझे बताइए, जैसे ही आप लोग, अब ये कॉमन सेंस की बात है, अब ये जो हैं, जो कुछ बच्चे बिल्कुल काम में नहीं लेते, उसको बेच के बचपन में ही खा गए थे। किसको बेच के खा गए थे? कॉमन सेंस को। यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मुझे बताइए, पहले एरिया मान लो 10 था, जो भी एरिया निकालोगे पहले 10 था, इस पर जो 10 मीटर स्क्वायर था, इस पर जो खर्चा आ रहा था वो 10 रुपीज पर मीटर आ रहा था। तो बताओ टोटल खर्चा कितना होगा? अब अपने पास, क्योंकि थोड़ी देर बाद समझ में आना बंद हो जाएंगी ये चीजें कुछ बच्चों के, क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉमन सेंस को बेच खाया। यहां पर 10 मीटर स्क्वायर 10 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो टोटल खर्चे के लिए क्या आप लोग इंटू ही करोगे क्या, कि टोटल खर्चा सर 100 रुपए हो गया? अब मान लो क्षेत्रफल बढ़ जाए, और क्षेत्रफल बढ़कर उसका किसी भी फील्ड का क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा दें, 20 मीटर स्क्वायर हो जाए, और खर्चा अपने पास मान लो बढ़कर 12 रुपए अगर हो गया, तो अब बताओ टोटल खर्चा कितना होगा? तो आप कहोगे सर टोटल खर्चा 20 को 12 से गुना कर दोगे क्या, इंटू ही करोगे क्या? टोटल खर्चा निकालने के लिए यहां पर 10 का 10 से पहले 10 मीटर स्क्वायर एरिया था, और 10 रुपए हिसाब से खर्चा अगर आ रहा था पर मीटर पर, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 10 गुना 10 करके 100। अब एरिया भी बढ़ गया 20 और खर्चा भी बढ़ गया 12, तो नया खर्चा मुझे बताइए क्या 20 गुना 12 होगा? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई प्रत्येक बच्चा। ये जो लिखा हुआ है वो एल जो है, लेंथ जो है,
पहले अपने पास 10 थी जो बढ़कर कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 11 हो गई। लेंथ 10 से बढ़कर 11 हो गई। जो चौड़ाई थी वो भी 8% बढ़ा दी, 8% बढ़ा दी, तो 25 से बढ़कर कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 25 से बढ़कर 27 हो गई। अब यहां पर कार्य उस भाग पर ये बढ़ा दी, अतिरिक्त मरम्मत कार्य भी 15% की वृद्धि हो गई। तो मरम्मत का जो कार्य था, जो प्राइस था, वो 15% बढ़ गया। तो 15% का फ्रैक्शन 3/20। तो मुझे बताइए क्या जो प्राइस था वो 20 से बढ़कर कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 20 से बढ़कर अपने पास यहां पर जो हो गया है वो अपने पास 23 हो गया है। ये लीजिए। तो मुझे बताओ टोटल जो खर्चा होगा, यहां पर एरिया निकालेंगे। एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होगी। पहले एरिया निकालेंगे। जैसे एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, उस एरिया को अगर मैं गुना कर दूं यहां पर किससे, इस एरिया को गुना कर दूं अगर मैं 20 से, तो क्या अपने पास टोटल खर्चा आ जाएगा क्या, क्योंकि अब की बार एरिया पर काम कर रहे हो आप लोग। तो एरिया कैसे आता है, यहां पर तो एरिया मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एरिया आता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इन दोनों को इनटू अगर आप लोग करते हो तो अपने पास 250 को 25 से गुना करोगे तो यहां एक्सपेंडिचर 5000 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इन तीनों को, कुछ बच्चों को अब ये बात समझ में आनी बंद हो जाती है कि सर तीनों को इनटू क्यों किया। तो इसीलिए मैंने कहा था कॉमन सेंस मत बेच के खाना, उससे खरीद के वापस लाओ। 10 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है, 1 मीटर पर 10 रुपए है, तो इसको इससे गुना करेंगे तभी तो, 10 को 10 से गुना करोगे तभी टोटल खर्चा आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। एरिया निकालने के लिए पहले एरिया निकालोगे, और एरिया कैसे निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया कैसे निकालते हो, एल इंटू बी। तो इन दोनों को इंटू किया तो पहले तो एरिया आया उसका 500, इन दोनों को इंटू किया, जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 500, और फिर उसको खर्चे से इंटू कर दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर अपने पास ये आ गया। दूसरा देख लो, यहां पर अपने पास इन दोनों को इंटू करोगे तो एरिया आएगा, और एरिया को अगर आप लोग 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर से इंटू करोगे, तीनों को इंटू करोगे, मतलब हम लोगों को इंटू करना है 11 गुना 27 गुना, पहले तो एरिया आएगा और उसको इंटू करोगे 23 से। एरिया को अगर जो भी खर्चा हो रहा है उससे इंटू करोगे तो टोटल अपने पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहां पर इनको इंटू करना है हम लोगों को, तो ये अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, दोनों को इंटू करोगे तो 625 माइनस 4 यानी कि 621 गुना अपने पास 11। तो इंटू कर लेना इनको घर पर बैठकर, तो ये आएगा 11, 11 गुना 2 22 और 1 33 और 66 और एक अपने पास कितना आ जाएगा 67। अब हम लोगों से 67 क्या बिल्कुल ठीक है क्या, 66 और 2 68 आएगा, 68 अपने पास आएगा। अब हम लोगों से कहा है कि आप लोग बता दीजिए कि यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा, तो बढ़ा कितना 1831 बट्टे अपने पास 5000 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये अपने पास आंसर जो आ जाएगा इसका डबल करेंगे तो 36 पॉइंट अपने पास जब सोल्व करोगे घर पर तो 36.62% आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया कि पहले इधर वाली चीजें भी आप लोगों को बता दी है, ध्यान से सुनना। पहले मैंने यहां पर इधर वाला सिस्टम भी आपको बता दिया है, ये लीजिए, इसको इनटू कैसे करें। तो अब एन लिखने के बजाय क्वेश्चन पूछना कि क्या चीज समझ में नहीं आई, वो ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। बाकी आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे एक बच्चे ने पूछा, सामू बोद्रा ने, उसने कहा 8% कहां से आया, 8% क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। एक तरीका होता है कि हम लोग कि अब सामू जैसे स्टूडेंट अपने पास हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, कितने एन का मैं उनको वापस बताऊं, क्योंकि वो एन लिख देते हैं। अब इससे क्वेश्चन पूछा तो उसकी ये प्रॉब्लम है कि 8 कहां से आया। तो मैथ्स में एक नियम होता है, और नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ने से करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ये याद रखना, मैथ्स का नियम है, गणित का नियम है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो ये बताना कि क्या चीज समझ में नहीं आई, रिपीट में तो पूरा, तो पहले तो ये चीजें तो समझ में आई गई होंगी, इसको क्या रिपीट करवाना। कौन सी चीज समझ में नहीं आई ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकूं, उसको लिखिए आप लोग। ऑल क्लियर। तो जिन बच्चों के नहीं लिख पा रहे हैं कि क्या चीज समझ में नहीं आई, वो रिपीट करके तो बाद में खुद भी देख सकते हो रिकॉर्डेड सेशन में। ठीक है, रिपीट तो खुद उसमें भी कर सकते हो भाई। नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6, चलो करो।
सचिन ने अपने पास 4 चौके और 6 चौके, तो इसका मतलब कितना रन बनाए चौके से, तो आप कहोगे सर 24। अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे, 4 छक्के लगाए हैं तो 24 रन यहां से बन गए। तो बाउंड्रीज से उसके 48 रन तो बाउंड्रीज से आए हैं इस, और टोटल बनाए 120 रन। तो विकेट के बीच उसने दौड़कर कितने रन बनाए हैं, 72। कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए, तो विकेट के बीच दौड़कर 72 बनाए, कितने में से, 120 में से, और गुना किससे कर देंगे, 100 से। अब जिस बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आए, क्योंकि कुछ बच्चे पक्का एन लिखते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि एन कौन सी चीज के लिए लिख रहे हैं, इसलिए एक्सप्लेन करना कि सर ये वाली बात मुझे वापस रिपीट करो, मैं फिर समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझाकर ही आगे बढ़ूंगा। रिपीट तो देखिए आप लोग वापस उसी में कर सकते हो, रिकॉर्डेड में आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार तक कर सकते हो। जो चीज नहीं समझ में आई उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यसी का कोई चेंज नहीं है इंक्रीज और इंक्रीज बाई में। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको बता दूं कि इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास है 2/9। कम हो गया, चलो करो आप लोग। अमन, जब से आपका जन्म हुआ है मतलब आपका यहां पर जब से हुआ है, तब से आपका एक ही क्वेश्चन रहता है कि यहां पर एक तो आपका एन और दूसरा आपकी स्पीड ज्यादा। आपको पढ़ते हुए मुझसे काफी टाइम हो गए, तो आप दो ही चीजें आप लिखते हो अपने कमेंट में, एक तो एन, एक स्पीड ज्यादा है। मैंने पिछले 45 मिनट में 6 क्वेश्चन करवाए ओनली, 45 मिनट में 6 क्वेश्चन। तो जैसे आपको पहले भी उसी दिन आपको एक कहानी मैंने सुनाई थी कि एक राजा था, उस राजा ने क्या किया कि अपने कहा कि मैं जहां जाता हूं मेरे कांटे चुभते हैं, और कांटे चुभते हैं तो सभी जहां भी मैं जाऊंगा कालीन बिछा दी जाए। फिर एक महात्मा आए, उन्होंने कहा उसको कहा कि यार तू एक कालीन पूरी दुनिया में बिछा रहा है, तू खुद ही चप्पल पहन ले मेरे भाई। तो उस दिन उस राजा ने सोचा कि हाँ यार ये भी समाधान हो सकता है। तो 45 मिनट में मैं 6 क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो खुद आप अमन अपना थोड़ा सा दिमाग बढ़ा सकते हो भाई, थोड़ा सा खुद का लेवल बढ़ा लो, तो उससे आपको ये चीज फिर स्लो लगनी शुरू होगी। जितने भी लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं 50% लोगों को मेरी स्पीड स्लो लग रही होगी, और आपको लगता है अब भी मैं जितना स्लो हो सकता हूं कि यार स्लो करता हूं, सभी को साथ लेकर चलता हूं, सभी को साथ लेकर चलता हूं, फिर भी अमन मेरे भाई आपको उसके बाद भी स्पीड ज्यादा लगती है। मैं बताओ क्या करूं। मैं सोचता हूं कि थोड़ा बहुत चलो यार ये जो बच्चे हैं ना जिन्होंने कर लिया वो एडजस्ट कर लेंगे, मैं पूरी क्लास को साथ लेता हूं, स्पीड कम रखता हूं, 7वें क्वेश्चन पर अब आया हूं, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें 8% की वैल्यू दी हुई है, 100% का मान पूछा है, तो उसके बाद भी आपको ये लगता है कि सर स्पीड आपकी ज्यादा है, तो आप अपना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लो भाई, तो दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। वो तो मैं तो कोशिश करता हूं कि यार मेरे भाई पूरी क्लास साथ हो जाए, बहुत स्लो चलता हूं कि यार वो बच्चे एडजस्ट कर लेंगे, फिर भी आपको स्पीड ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। ये अगला जो आएगा, अगला टॉपिक में फिर यही कमेंट होगा उसका, बीच में वो पता नहीं कहां रहता है कहां जाता है, मुझे भी नहीं पता, खुद को भी नहीं पता, लेकिन अगले में फिर से कमेंट करेगा वो चैप्टर में कि सर स्पीड ज्यादा है, फिर गायब, या एन लिखेगा 2-4 बार, या कहेगा सिलो पढ़ाओ, SHILLOW, सिलो पढ़ा दो सर। एक कॉलेज में 3200 छात्र हैं जो या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित हैं। छात्राओं की संख्या पुरुषों की तुलना में इतनी कम है, वहां पर 2 स्ट्रीम है, एक इंजीनियरिंग है और एक मेडिकल है। मेडिकल में भी मेल और फीमेल है, और मेडिकल में भी मेल और फीमेल है, दोनों टाइप के लोग हैं। पहली बात इसने कहा कि पुरुष छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में 2/9 कम है, तो मेल कैंडिडेट अगर वहां पर 9 है
इसका मतलब फीमेल कैंडिडेट क्या 7 होंगी, एक एक चीज पूछता जाता हूं। अब जहां पर आप लोग नहीं लिख पाओ, जहां आप नहीं लिख पाओ तो वहां पर मैं पूछता जाता हूं कि क्या ये 9 और 7 सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ सभी लोग, बताइए कि या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? हाँ ना बताओ, 9 और 7 कहां से लिखा? ताकि मुझे पता लगे कि आपको प्रॉब्लम कहां है, ये चीज मुझे समझ में आए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतने आसान क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम हो जाती है। सभी को समझ में आ गया। अब ये 9:7 में टोटल स्टूडेंट 3200 हैं, तो 9:7 में बांटना है, तो ये अपने पास होंगे 1800। खुद बांटना आपको घर पर, कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। जैसे मैं बोलता हूं डिवाइड करना है तो डिवाइड करोगे 3200। कुछ बच्चे डिवाइड करते हैं नहीं, बस बैठे रहते हैं, फिर अचानक लगता है कि यार ये 1800 कहां से आया, ये नहीं समझ में आया, तो मैं बोलता हूं सर रिपीट। क्योंकि आप लोग बैठे बैठे रिपीट ही तो लिखना है या एन लिखना है बस। ये आप लोग साथ थोड़ी बहुत मेहनत खुद नहीं करते, और मेहनत नहीं करोगे खुद से और सिलेक्शन हो जाएगा, तो मोदी गवर्नमेंट का प्लान आपको पता होगा। बिना मेहनत के जिस बच्चे का सिलेक्शन अगर हो जाएगा, तो मोदी गवर्नमेंट ने आजकल क्या किया है कि आधी सैलरी तो मैथ्स वाले टीचर के अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी आपकी, और आधी सैलरी इंग्लिश वाले टीचर के अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी, और फिर बाकी रीजनिंग जीके वो वाले जो टीचर हैं, कंप्यूटर जिसने आपको टाइपिंग सिखाई, वो जिंदगी भर आपसे पैसे मांगते ही रहेंगे। इसलिए मेहनत करो, और मेहनत करके सिलेक्शन लो आप लोग, नहीं तो बाद में पूरी जिंदगी आपको लगेगा कि ये तो मेरे पैसे तो मैं काम भी कर रहा हूं और मेरे अकाउंट में तो कुछ आ ही नहीं रहा। आधे मैथ्स वाला ले जाता है, आधे इंग्लिश वाला। ये 1800, और ये दूसरा मुझे बताइए ये 1400, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? कुल पुरुष छात्रों में से 50% इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है। कुल मेल थे कितने? 1800 स्टूडेंट थे। इसमें से आधे यानी कितने लोग इंजीनियरिंग में जो मेल हैं वो अपने पास 900 है, खुद ने लिखा है, जैसे बोलता जा रहा है। 50% का मतलब हाफ होता है, तो 1800 का 50% हाफ ही रहा। मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र 2000 हैं। तो मुझे बताइए 900 अगर इधर हैं, टोटल अपने पास 1800 हैं, 900 अगर इसमें है तो क्या 900 इसमें होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और टोटल मेडिकल में अपने पास 2000 छात्र अगर हैं, तो मेडिकल में जो फीमेल होंगी वो मुझे बताइए कि 1100 होंगी क्या? तो 2000 अगर इधर हैं, ध्यान से समझना, मेडिकल स्ट्रीम में 2000 अगर छात्र हैं, इसका मतलब 3200 में से यहां तो क्या अपने पास 300 फीमेल ही होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगी सर, क्योंकि 2000 इधर आ गया, टोटल 3200 है, 3200 में से क्या इधर वाला 1200 ही बचा, 1200 में से ये 900 है, तो ये अपने पास 100 बचा। बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इंजीनियरिंग से संबंधित छात्रों की संख्या कुल छात्राओं का कितना परसेंट है? तो इंजीनियरिंग में कितने हैं? 300 फीमेल हैं, और टोटल फीमेल का कितना परसेंट है? तो 1400 इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, 20 से 20 कट गया, 2 से 7 बार और 2 से 150 बार, 21 7 147, 21 पॉइंट समथिंग आना है, तो सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब जैसे ये भूमिका मंगल, अब जैसे यहां पर अब अचानक से देखो सर 7 कैसे लिया? पहली क्लास से मैं पूछा कि 9 और 7 समझ में आया क्या? 9 और 7 समझ में आया क्या? कुछ बच्चे छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं, छुपे ही रहते हैं, वो छुपते ही छुपते रहते हैं। उसके बाद अचानक से कूद के बाहर आते हैं कि हाँ अब आता हूं मैं ग्राउंड में, क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, अब मैं पूछ लेता हूं। जबकि शुरुआत में मैंने कहा था 9 और 7 समझ में आया क्या, वो सभी लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं। तो यहां पर कम अगर है तो पहले संख्याएं पहली क्लास से समझाते हुए आ रहा हूं। पिछली क्लास आप याद करो, मैंने कहा नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो, ज्यादा होता तो 2 जोड़ दो, कम होता है तो 2 घटा दो। इस प्रकार से कितनी बार समझाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूं। बिल्कुल स्लो समझाऊंगा, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर कम हो पाएंगे भाई। तो एक बार मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन समझाता हूं, दूसरी बार क्वेश्चन को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं 3 बार 4 बार बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको रिकॉर्डेड नहीं मिलता। आप रिकॉर्डेड में वापस देख लेना भाई।
एक बार धीरे धीरे पढ़ा देता हूं, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल की राशि पर 12% छूट मिल रही है और छूट अगर 2100 रुपए मिली, छूट अगर 2100 रुपए मिली है तो मुझे बताओ कि 2100 12% की वैल्यू है क्या? और हमें किसकी वैल्यू पूछी है? 100% की वैल्यू पूछी है। ये लीजिए, यहां पर अपने पास इसको काट दो, 12 से ही काट दें क्या? 12 से कितनी बार कट रहा है? ये एक बार। बचेगा अपने पास कितना? बचेगा अपने पास यहाँ पर 9, तो 12 7 84 और 12 पंजे 60, तो क्या आंसर 17,500 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया, ये लीजिए। छूट परसेंटेज में बात करें तो 12% की है। 12% की वैल्यू अगर 2100 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? जब भी मैं टाइम दूं क्वेश्चन करने का, आपको उसको मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, पढ़ने की कोशिश किया करो, ताकि कम से कम पढ़ा हुआ होगा तो चीजें फिर मैं आसानी से समझा पाऊंगा। अब चीजें पढ़ी हुई नहीं रहेंगी तो फिर आपको लगेगा 12% की वैल्यू ऐसे कैसे दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो पढ़ने की करने की कोशिश करो सभी लोग। तो ये जो लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 5 सेक्शन है, पहले में 25 स्टूडेंट है, इसमें पास हुए 20%, तो क्या आप लोग 25 का आप लोग 20% फाइंड आउट कर सकते हो? ये चीज बताइए। तो ये आपको खुद को फाइंड आउट करना है सर। 25 का 20% 5 होगा, इंटू कर दो, 25 गुना 20 500 बटे 100, तो 5 होगा। ये आपको बैठकर सोल्व करना है वहां पर। दूसरा, अपने पास 30 का 30% अगर निकालोगे तो 30 का 30% कितना होता है? 9 होगा। 40 का 35% मतलब 2/7 हमें करना है, तो 2/7। 40 का चाहे 35% करो या 35 का 40% करो, वो बात अपने पास एक ही है। तो याद रखना, 40 का 35%, तो 2/7 अगर करते हो यहां पर, इसका हम लोगों ने ये निकाल लिया 20%, इसका 30 का हम लोगों ने निकाल लिया ये परसेंट, 40 का हम लोग निकाल रहे हैं 35%, तो 40 का 35% क्या 14 होगा क्या? और ऐसे ही फिर 45 का हम लोग निकालेंगे 40% का, मतलब 2/5 यानी 18 होगा। और फिर 60 का अगर 100% आप लोग निकालते हो तो अपने पास 60 हो गया। इतने स्टूडेंट अपने पास पास हो गए। 9 और 5 14, 14 में 14 ऐड करोगे तो 28, 28 में 18 ऐड अगर आप लोग करते हो तो 46, और 46 में ऐड करते हो तो अपने पास टोटल बच्चे 106 पास हो गए। अब कुछ बच्चे जो होते हैं बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं, अचानक क्लास में आते हैं, उनको ये नहीं लगता कि यार 14 कहां से आया। इनका ये इतना परसेंट आपको निकालना है, जितना जल्दी आप लोग निकाल पाओ, माइंड में कितना जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। नहीं निकाल पाओ तो लिख लिख कर देख लेना। 25 का 20%, 20/100, और 20 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 5 बार, ये आ गया। अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 70, और अपने पास 70 140, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 है, और परसेंट के लिए इंटू करोगे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ गया 53%। अब ये बात समझ में अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ बच्चे वहां पर, क्योंकि आप लोग दूर बैठे हो, ये भी समझ में नहीं आएगा कि 50 100 200 कहां से आ गया सर, जबकि मैं बोल चुका हूं कि इन सभी का सम जो है वो 200 है। चलो, greater than 1, the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percentage? अपने पास क्या है? करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। 1 से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में एक से बड़ा नंबर अपने पास है, उसका संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। कोई भी नंबर अपने पास x है, इसका नंबर ये है, और इसके रेसिप्रोकल जो है वो 1/x को हम लोग बोलते हैं। कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल
विद द रेफरेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1। कोई भी नंबर है जो 1 से बड़ा होना चाहिए। इसने पहली बात ये कही है, the difference between itself and its reciprocal is 25% of the number itself and its reciprocal। इसका, इस नंबर का और इसके डिफरेंस का, इसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है इस नंबर और इसके रेसिप्रोकल के सम का 25% है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, फिर समझा देता हूं। कोशिश करना सीखने की, किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो नंबर और रेसिप्रोकल के सम का मतलब इंटू होता है। 25% है यानी कि 25/100। यहां से सोल्व करके हम लोग x का मान निकालेंगे, यहां से सोल्व करके। और हमें पूछा है इसकी पावर जो 4 है वो इसके स्क्वायर से कितना अधिक है, ये बात हम लोगों से पूछी है। यहां पर पूछा है करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। इसकी फोर्थ पावर इससे कितना अधिक है, ये हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, 25 से ये कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार। 4 का यहां इंटू कर दूं तो 4x माइनस 4/x बराबर अपने पास ये आ गया है x प्लस 1/x। x को इधर लाऊंगा तो ये 4x में से x माइनस होगा तो 3x, और इसको इधर अगर लेकर जाऊंगा तो ये होगा 5/x। ये इधर जाकर ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर का मान मुझे बताइए क्या 5/3 आ गया है क्या? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर अपने पास 5/3 आ गई है तो एक्स की पावर 4 का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास 25/9 ही होगा क्या? इसका स्क्वायर करेंगे इस चीज का, एक्स स्क्वायर का मान अगर ये है तो एक्स की पावर 4 का मान दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या 25/9 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसने यही पूछा है ये इससे कितना अधिक है, तो यहीं पर माइनस करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं? तो कम या अधिक अगर पूछा है तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो ताकि जल्दी आंसर आ जाए। तो 3 से हो गया कितना 5, तो अधिक कितना हुआ 2, बट्टे में अपने पास 3 है और इंटू कर दोगे 100 से तो आंसर 66.66% आ जाएगा क्या? जिसको 66.7% भी लिख सकता है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो, चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल आसान होते हैं पॉइंट। कोशिश करनी है बस आपको, कोशिश करोगे पक्का चीजें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं बाद में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 को 12 नंबर आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन भाई मैं पहले 1 नंबर फाइल में करवा चुका हूं और वहां से ही ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है और इसको इंग्लिश में पढ़ना है। कल ही समझा कर आया हूं। 3 गुना 116 से उतना ही अधिक है जितना 116 से कम है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने समझा दी थी। क्या कल की क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको समझाकर चला गया था? क्या याद है क्या? फाइंड द नंबर ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ये ऐसा कुछ शायद 23.2 ऐसा कुछ आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये हम लोग करके चले गए। चलो अगला क्वेश्चन 30 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखना, टॉम ने एक धनराशि 20% अली को दे दी। अली ने क्या किया? 25% शिक्षा पर, 35% विद्यालय की यूनिफॉर्म पर, और इन खर्चों के पश्चात अली के पास इतने रुपए बच गए। टॉम के पास मान लीजिए 100 रुपए थे, उसमें से 20 रुपए उसने अली को दे दिए। तो अली ने अपने पास 25% तो शिक्षा पर, एजुकेशन पर 20 रुपए उसके पास बचे, अली को 20 रुपए दे दिए। और अली ने क्या किया यहां पर अपने पास 20%, 25% तो यहां पर। तो देखिए एक तो बच्चा ऐसे सोचता है कि 20 का 25%, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी 5 यहां पर खर्च कर दिया।
फिर वो सोचता है कि 20 का आगे खर्च कर दिया उसने यूनिफॉर्म पर 35%, तो इसका 35% निकाल के वो सोचता है कि यहां पर खर्च कर दिया 7, तो टोटल 20 रुपए थे, 5 और 7 12 अगर खर्च कर दिए तो बचे कितने, 8 रुपए बचे। यहां पर मुझे बताओ वैसे रियल में कितने बचे, 2800। तो 2800 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए, क्या 8 की वैल्यू अगर है तो गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो यहां पर क्योंकि टॉम के पास कितने रुपए थे ऐसा हम लोगों से पूछा है, तो 8 से 3 बार और 5 बार सोल्व करोगे तो 35,000 आ जाएगा क्या। एक स्टूडेंट इसको ऐसे सोचता है, दूसरा इसी चीज को कैसे सोच रहा है, अलग अलग सोचने का तरीका मैं सिखा रहा हूं क्वेश्चंस में। दूसरा बच्चा इसको ऐसे भी सोचता है कि टोटल अपने पास 100 थे, यहां पर अपने पास 20 टॉम को दे दिए, अली को दे दिए, अली ने इधर तो खर्च कर लिया कितना, 25 और 35, 55%, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, 25% और 35%, तो खर्च तो कर दिया 45%, 20 का 45% खर्च कर दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 55%, दोनों को जोड़ोगे 25 और 35, 25 और 35 को अगर जोड़ोगे तो क्या 60% खर्च कर दिया क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 40%। यहां पर अपने पास 2800 बचा, किसका 40%, 20 का 40%, याद रखना ये जो बचा 20 का 40%, तो 20 का जो 40% होगा वो मुझे बताइए क्या 8 ही होगा क्या, तो आगे 2800 वैल्यू वही अपने पास 8 की है और गुना कर दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा 35%। ये टॉम के लिए था और ये उसने अली को दे दिया। कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सोचते हैं कि यार ये टॉम का सोच ही क्यों रहे हो, आप अली का ही सोच लो, अली के लिए ही 100 सोच लेते हैं, तो उसने खर्च तो किया 60%, तो बताओ बचाया कितना उसने, तो आप कहोगे सर 40%। तो 2800 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 40% की वैल्यू है क्या, और गुना कर दोगे 100 से तो किसके पैसे आएंगे, तो आप कहोगे सर अली के पैसे आएंगे। और अली को क्या अपने पास उसने, अली को जो पैसे उसने दिए हैं वो मुझे बताइए क्या ओनली और ओनली यहां पर 20% ही दिए हैं क्या, तो ये जो वैल्यू आई है 20 की वैल्यू आई है और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो क्या अपने पास टॉम के पैसे आ जाएंगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे। 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। सोल्व करने पर आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, जैसे चाहो वैसे आप लोग सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। डिविलियर्स भाई मैं मैच नहीं देखता आजकल, पहले देखता था, आजकल मैं मैच नहीं देखता। 'बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, पढ़ो। फ्रैक्शन से भी बात सेम ही है भाई, फ्रैक्शन से भी सेम ही है। दो से 4 बार नहीं, 5 बार भाई धनंजय पटेल, 5 बार करना पड़ेगा। दो से 4 बार नहीं, 5 बार। एक संख्या को 6 से भाग करना था, किंतु भाग भूल से संख्या को 6 से गुणा कर दिया। देखो कोई भी नंबर था, उसको कहा कि जा इसको डिवाइड कर दे 6 से, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उसको 6 से इंटू कर दिया, तो कहा कि बताओ आंसर कितना गलत आएगा, चेंज कितना हुआ आंसर में। तो मुझे बताओ इसमें से आप लोग ये माइनस करो, एक तो ऐसे लिख सकते हो, शुरुआत से आपको मैं बताते हुए आ रहा हूं, अपॉन अपने पास x/6 और इंटू कर दो 100 से। या मैं कह रहा हूं ये x वगैरह सोल्व करने के बजाय कम या अधिक जब भी पूछे तो रेशियो में बना लिया करो, x से x कट गया, 6 आगे जाके इंटू होगा तो 1 से अपने पास 36 हो गया,
तो बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर 35, किससे बढ़ा, 1 से, और गुना किससे कर दोगे, 100 से, तो आंसर क्या 3500% आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, ये आंसर है। क्या इसको तो आपने कर लिया था क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको एक बार कर लो बॉबी भाई, आप इनको एक बार, दो बार, तीन बार कर लो क्वेश्चंस। देखिए आपको ध्यान रखना 100 क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं परसेंटेज के, उन 100 क्वेश्चंस को 5 बार लगा डालो, और फिर देखो आज तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, या जो भी जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी बुक हैं, वो सारे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। 100 क्वेश्चन से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं, और एक बार क्लियर होने के बाद ऐसा नहीं होता कि मैथ्स यहां भी पढ़ो, वहां भी पढ़ो, इससे भी पढ़ो, उससे भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। सिर्फ इतना ही काम करना है आपको, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, अप्रोच आपको पता होनी चाहिए 100 क्वेश्चन को। लेकिन वो कब क्लियर होंगे, जब 5 बार करोगे। अजय ने एक संख्या को 5 से घटाना चाहता था, लेकिन उसने 5 जोड़ दिया। वो 5 घटाना चाह रहा था x-5, लेकिन उसने क्या किया, 5 जोड़ दिया, यानी x+5। तो यहां पर रेशियो में, अब रेशियो बनाओगे तो x से x तो कटेगा नहीं, तो ये कितना बढ़ गया, तो x+5 में से माइनस कर दो x-5, अपॉन नीचे कितना आएगा x-5, और इंटू कर दोगे 100 से। तो अब की बार जो आंसर होगा वो क्या अपना कांट भी डिटरमाइन होगा क्या, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां तो चलो x से x कट जाएगा तो ऊपर तो 10 आ गया, लेकिन नीचे अपने पास x बचा रह जाएगा। तो जब x बचा रह जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, जब क्वेश्चन में गुणा करना और भाग देने वाला क्वेश्चन आ जाए उसको तो आप कर सकते हो, लेकिन जोड़ने वाला और घटाने वाला क्वेश्चन अगर बोले अपने पास तो उसको आप लोग नहीं कर पाओगे। अभियासी का जन फ्रॉम 5 से बोले तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है, किसी संख्या को 5 से, एज ए वांट टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 5, तो सही है ना, 5 से घटाना चाह रहा है, वो कोई नंबर है, सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम 5, उस नंबर को 5 से घटाना चाह रहा है वो। तो वो कर लोगे तो भी आंसर यही आना है, कांट बी डिटरमाइन। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 16। चलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 16। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने 60 प्रश्नों में से 75 का सही उत्तर दिया। टोटल अपने पास उसने 60 में से 75% का उत्तर उसने सही दिया है। क्वेश्चन बचे कितने, तो आप कहोगे सर 20 क्वेश्चंस बचे, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 80। अगर उसको पूरी परीक्षा में 80 प्रश्नों का उत्तर सही देना है, तो आप चाहो तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन एक बार एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं मैं, वैसे आपको बता रहा हूं। 60 में से 75% उसने सही किए हैं, तो 60 का 75% करोगे तो 45 क्वेश्चन को उसने सही कर दिया। 60 का 75% करोगे तो 45 क्वेश्चन उसने सही कर दिए हैं, और यहां पर 80 का जब 80% करोगे तो टोटल करने हैं 64। उसने कहा कि 80 में से 80% यानी 64 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, आपने सही कर दिए हैं अभी तक 45, तो कितने और सही करूं कि अपने पास यहां पर 64 क्वेश्चन बन जाए, तो आप कहोगे 19 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे। 19 कहां से आया, 64 में से 45 माइनस करो तो ये 19 आया।
आपके पास क्वेश्चन 19 सही करने हैं, क्वेश्चन बचे आपके पास 20 हैं, तो 20 में से 19 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो कितना परसेंटेज सही करना है, 19 ठीक करने हैं, कितने में से आउट ऑफ 20, और इनटू कर दोगे 100 से, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम। तो जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 95% आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 95% आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया है। थोड़ी कोशिश करो भाई, क्वेश्चंस आसान हैं लेकिन थोड़ी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कोशिश अगर नहीं करोगे तो फिर चीजें हो नहीं पाएंगी। ध्यान रखना 1 डिग्री में अपने पास ये ऊपर वाला ये जो साइन होता है ये मिनट का अपने पास साइन है, यहाँ पर ये जो साइन होता है ये मिनट का साइन होता है। तो ध्यान से सुनना कि 1 डिग्री में अपने पास यहाँ पर 60 मिनट होते हैं, ये चीज याद रखना। और 1 मिनट में अपने पास 60 सेकंड्स होते हैं। जैसे 1 घंटे में क्या 60 मिनट होते हैं क्या, 1 घंटे में जैसे 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही अपने पास 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो ऐसे ही ये अपने पास एंगल में भी ऐसा होता है, 1 डिग्री को और छोटे भागों में बांटोगे तो 60 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। बाकी डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग सीख जाओगे। वहां पर ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में वो पूरा का पूरा एक पॉइंट रहेगा, डिग्री रेडियन में, रेडियन डिग्री में। लेकिन यहां पर ये चीज आप लोग याद रखना कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 45 डिग्री के कोण को कहा गया लेकिन 45 डिग्री 27 मिनट उसने माप लिया, तो गलती कितने की है, 27 मिनट की। अपॉन कितने में से, 45 डिग्री में से, और गुना कर देंगे 100 से। लेकिन इस डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से गुना करके, क्योंकि ऊपर मिनट है और नीचे अपने पास डिग्री है। तो अपने पास यूनिट तो दोनों को जब भी काटना है तो सेम होनी चाहिए। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास देखिए 9 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार, और 9 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 0 से 0 कट रहा है, 5 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। 2 गुना 3 6 से 6 कट गया, तो क्या 1.0 आ गया है? क्या 1 आ गया मतलब, तो इसने 0 भी लगा रखा है, ये अपना आंसर आ गया है 1.0। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये वाला क्वेश्चन? तो नेक्स्ट करो, ये डिग्री वाली बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो। परसेंटेज खत्म होने के बाद लगाना है करण, जब ये 5 बार हो जाए, जब मेरी फाइल 5 बार हो जाए तब लगाना है आपको, फिर जो मर्जी है वो लगाइए आप। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं जिसमें से 10% सड़ गए। मान लो उसके पास 100 सेब थे जिसमें से 10% सड़ गए, तो बचे कितने, 90। बचे हुए का 85% बेच दिए, जो 90 थे उसका अपने पास 85% तो बेच दिए। तो मुझे बताइए 90 का क्या अपने पास 15% ही बचा क्या? 90 का 85% अपने पास बेच दिए, तो 90 का बचा कितना परसेंट, तो आप कहोगे सर 15% बचा। ये बात मैंने कहां से लिख दी, इतनी चीज मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या? उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं, एक एक चीज आपसे पूछता रहता हूं। तो आप कहोगे सर यहां तक बिल्कुल समझ में आया, 100 थे, 10% सड़ गए, 90, 90 में से 85 बेच दिए, तो बचा कितना परसेंट, 15%। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है और इसका मान पूछा गया है। जब मैं अर्थमेटिक मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा, एक ही बार 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 मैं बोलता हूं कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दिया करो नीचे, और इनटू हमेशा उससे किया करो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो अपने पास है 405 405 जो है वो वैल्यू इसकी, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है नीचे, ये लाइन याद कर लो, 90 गुना 15/100 की, और इंटू हमेशा उससे करना है। टोटल पूछा है तो इंटू कर दो 100 से। 0 से 0 कट गया, 15 गुना 9 35, 105 से 15 गुना 9 135 से कट जाएगा 405 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा
3000। फिर कैलकुलेट तो आपको खुद को करना है, इतनी बात मैं बता दूं कि इसके नीचे ये आएगा और गुना करना पड़ेगा 100 से। कैलकुलेशन आपको करनी है, बोलिए ठीक है क्या? इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। सेकंड फाइल में 25 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा वो हम लोग मंडे को करेंगे, ध्यान रखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट अगले से शुरू करेंगे भाई, नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे टेस्ट। आप थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर टेस्ट की शुरुआत कर देंगे। प्रकाश, फिर टेस्ट की शुरुआत कर देंगे, थोड़ा हम लोग और पढ़ लेते हैं पहले।